नमस्कार। आजकल सेना में जाने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की चर्चा जोरों पर है। यह योजना क्या है, क्यों है, या किसके लिए है और इसके क्या फायदे हैं, इन सब का विवरण विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 14 जून 2022 को भारत सरकार के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के द्वारा देश के सभी युवा जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार की भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है, जिसमें तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना में इस योजना के अंतर्गत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। अग्निपथ भर्ती योजना के माध्यम से भारतीय सेनाओं को ज्यादा युवा और नई तकनीकों में माहिर बनाने की योजना है। इस स्कीम की सहायता से सरकार को सेना की औसत उम्र 32 साल से 26 साल करने में सहायता मिलेगी, जिससे न सिर्फ सशस्त्र बल में युवा शक्ति का संचार होगा, बल्कि बहुत से युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। अग्निपथ स्कीम 2022 के आ जाने के बाद सेना में सिपाही के पद पर नई भर्तियां अब अग्निपथ योजना के तहत होगी। साथ ही इसके तहत भविष्य में मेरिट और संगठन की जरूरत को देखते हुए 25% तक अग्निवीर सैनिकों को सेना में 4 वर्ष की सेवा के बाद रिटर्न किया जाएगा। वहीं 4 साल की नौकरी के बाद बाकी के 75% युवाओं को एक मुश्त राशि के साथ साथ सरकार की तरफ से तकनीकी योग्यता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता के अनुसार नौकरी पाने में सहायता प्राप्त होगी। अग्निपथ योजना की विशेषताएं। अग्निपथ योजना में शामिल सेना के जवानों को अग्निवीर के नाम से संबोधित किया जाएगा। वर्तमान समय में बढ़ रही बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें अनुशासन में रहने का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। सुयोजित तरीके से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उसके साथ ही साथ प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ एवं जमीनी स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जिससे भारतीय सेना की सुरक्षा को और भी पुख्ता किया जाएगा। भारतीय सेना की औसत आयु में कमी करने का प्रयास किया जाएगा तथा नए युवाओं को मौका देकर उन्हें 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। भर्ती किए गए अग्निवीरों में से लगभग 25% को अस्थायी तौर पर सेना में नौकरी प्रदान की जाएगी। 4 वर्ष के बाद जिन जवानों को नियमित किया जाएगा, उन्हें अन्य जवानों से अलग दिखने के लिए वर्दी पर अलग प्रतीक चिन्ह लगाए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, ताकि वो अपने सेवाकाल के दौरान मिली किसी भी सूचना और जानकारी को किसी अनाधिकृत स्रोत अथवा व्यक्ति के साथ साझा न करें। देश के युवा को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती करके एक अच्छा वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाएगा। अग्निपथ योजना की पात्रता। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं के लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ पात्रता रखी गई है। आइए इसे समझते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यदि कोई युवा भारतीय सेना में जाना चाहता है, तो उसे मूल रूप से भारत का निवासी होना अनिवार्य है। कोई भी युवा जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनना चाहता है, उसकी आयु 17 वर्ष 6 महीने से लेकर 21 वर्ष तक होना अनिवार्य है। सिर्फ 2022 के लिए अधिकतम उम्र 23 वर्ष किया गया है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में जो चिकित्सक मापदंड रखे गए हैं, उसके अनुरूप आवेदक को उन मानदंडों में खरा उतरना अनिवार्य है। अग्निपथ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया। हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना के लिए भारत सरकार ने 46,000 भर्तियां निकालने का फैसला लिया है। 4 वर्षों के लिए देश के युवाओं को भारतीय सेना में जाने का मौका मिलेगा, जिसकी आवेदन प्रक्रिया वायुसेना के लिए 24 जून 2022 से शुरू हो गई है और थल सेना एवं नौसेना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से चालू होगी। अग्निपथ योजना भर्ती प्रक्रिया की खास बातें। अग्निपथ
भर्ती योजना के लिए आवेदन देने वाले युवाओं की उम्र सीमा न्यूनतम 17 वर्ष 6 महीने और अधिकतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल 2022 के लिए 23 वर्ष रखी गई है। भर्ती के लिए सेना के पुराने तरीके का ही पालन किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण के साथ साथ लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड 6 माह समेत कुल 4 वर्षों के लिए सशस्त्र सेवा में फुल टाइम सेवा करने का मौका मिलेगा। पुरुष और महिला दोनों अग्निपथ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना के तीनों अंगों के लिए यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निपथ योजना से भर्ती की जाएगी। अग्निपथ स्कीम में वार्षिक आय क्या होगा? अग्निवीरों को तीनों सेवाओं में जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक कस्टमाइज मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की सेवा अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवानिधि राशि आयकर से मुक्त होगी। वहीं अग्निपथ स्कीम सैलरी की बात करें तो अग्निपथ स्कीम के तहत पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें से लगभग 9,000 रुपये उनकी मासिक आय से काट ली जाएगी और उसे उनके बचत खाते में जमा किया जाएगा। इसके बाद उतना ही हिस्सा सरकार भी उनकी सेविंग में मिलाएगी। प्रत्येक साल सैलरी बढ़ने के साथ साथ बचत खाते में जमा की जाने वाली रकम भी बढ़ेगी। साथ ही 4 साल बाद जब वे युवा सेना को छोड़ेंगे तब उन्हें लगभग 11,71,000 रुपया सेवानिधि के रूप में दिए जाएंगे। अग्निवीरों का वेतन पैकेज पहले और अंतिम वर्ष कुछ इस प्रकार का होगा। प्रथम वर्ष का पैकेज 4,76,000 रुपये और अंतिम वर्ष का पैकेज 6,92,000 रुपये होगा। इसके अलावा सेना की तरफ से अग्निवीरों को एक विशेष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न पदों पर नौकरी पाने में सहायता मिलेगी। विभिन्न राज्यों ने अग्निवीरों को सेवाओं में प्राथमिकता देने की बात कही है। इन सब के अलावा अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का 48 लाख रुपयों का गैर अंशदायी जीवन बीमा किया जाएगा। वहीं यदि सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। इन 44 लाख रुपयों के अलावा सरकार ऐसे शहीदों के बचे हुए सेवाकाल के वेतन का भुगतान भी करेगी। साथ ही अन्य अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती हुए जवानों को मिलने वाली सेवानिधि भी शहीद के परिवार को दी जाएगी। वहीं यदि कोई जवान सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर 100% दिव्यांगता प्रतिशत में 44 लाख रुपया, 75% दिव्यांगता प्रतिशत में 25 लाख रुपया, 50% दिव्यांगता प्रतिशत में 15 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। अग्निपथ योजना भत्ते में क्या मिलेगा? अग्निपथ योजना में बेसिक पे के साथ साथ युवाओं को भत्ते भी दिए जाएंगे। इन भत्तों में रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस प्रमुख भत्ते हैं। इसके अलावा सेवानिधि के तहत मिलने वाले रुपयों को कर मुक्त किया गया है, जिससे युवाओं की आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा। हालांकि अग्निवीरों को ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ नहीं प्राप्त होगा।